राहुल गांधी ने आज बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा बीजेपी के लोग झूठे हिंदू हैं, बीजेपी धर्म की दलाली करती है, बीजेपी का मतलब है डरो और डराओ। राहुल ने मोदी सरकार पे चीन से डरने का आरोप भी लगाया। संबित पात्रा बोले हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं राहुल गांधी। यूपी में चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हुई। योगी के अब्बाजान वाले बयान के बाद अब चचाजान की एंट्री हुई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी को चचाजान कहा। राकेश टिकैत बोले बीजेपी का चचाजान यूपी में आ गया है, बीजेपी अब ओवैसी के सहारे यूपी में चुनाव लड़ेगी। राकेश टिकैत के बयान पे ओवैसी की पार्टी एमआईएम भड़की। एमआईएम प्रवक्ता असीम वकार ने पलटवार किया और कहा मुसलमानों के कंधे पर बैठकर अपनी राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं टिकैत। वकार ने टिकैत से पूछा मुजफ्फरनगर दंगे के वक्त कहां गायब थे। गुजरात कैबिनेट में शामिल होने वाले नए चेहरों को लेकर पेच फंस गया है। पहले मंत्रियों का शपथ ग्रहण आज दोपहर में होना था। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल दोपहर 1:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। पुराने मंत्रियों को हटाने की खबर से पार्टी में घमासान मचा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कैबिनेट में 21 से 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद विजय रूपाणी के भजन गाने की तस्वीरें सामने आई हैं। विजय रूपाणी अपने परिवार के साथ भजन गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश के बुलडोजर वाले बयान पे एसपी बीजेपी आमने सामने आ गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि एसपी को अपना चुनाव चिन्ह AK-47 रख लेना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जंगल राज रहा है। कल अखिलेश यादव ने बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रखने की बात कही थी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अकाली दल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कृषि कानूनों के लिए सीधे तौर पर अकाली दल को जिम्मेदार ठहराया। सिद्धू ने कहा कृषि कानून में MSP की गारंटी नहीं है और अब केंद्र सरकार ने किसानों से कोर्ट जाने का हक भी छीन लिया है। कांग्रेस ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा कि उम्मीदवार टिकट के लिए 11,000 रुपए शुल्क के साथ आवेदन करें। कांग्रेस ने कहा यह शुल्क सहयोग राशि के तौर पर जमा किया जाएगा, जिसे आवेदकों को 25 सितंबर तक जमा कराना होगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलग अलग शहरों से पकड़े 6 आतंकियों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आतंकियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। खबर है कि दाऊद का भाई अनीस आतंकियों को फंडिंग कर रहा था। आतंकी त्योहारों के मौके पर देश में धमाके करने की साजिश रच रहे थे। आतंकियों से खुलासा हुआ कि 2006 की तर्ज पे ट्रेनों को उड़ाने की साजिश थी, जिसके लिए मुंबई अमृतसर गोल्डन टेंपल ट्रेन में टिकट भी बुक कराई गई थी। पकड़े गए आतंकी जिशान और ओसाम ने पाकिस्तान में 15 दिन की ट्रेनिंग ली थी। दोनों आतंकी मस्कट के जरिए पाकिस्तान गए थे। दोनों एक्सप्लोसिव और AK-47 चलाने में माहिर हैं। जिस कैंप में 26/11 के आतंकी अजमल आमिर कसाब की ट्रेनिंग हुई थी, उसी कैंप में जिशान और ओसामा को ट्रेनिंग मिली। उत्तराखंड के गवर्नर बने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य के 8वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी समेत कई नेता मौजूद रहे। इंजीनियर्स डे पे पीएम मोदी ने विश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित की। देशवासियों को ट्वीट कर इंजीनियर्स डे की बधाई दी। पीएम ने कहा कि भारत के महान इंजीनियरों में वो शुमार थे। उन्होंने आधुनिक भारत की रचना कर देश को एक नया रूप दिया। पृथ्वी को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए धन्यवाद। कैबिनेट की अहम बैठक के बाद ऑटो सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। टेलीकॉम सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी। ऑटो सेक्टर के लिए 26,000 करोड़ की PLI स्कीम का ऐलान किया गया है। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइन आई है। पंडाल तो बनाए जाएंगे, लेकिन बच्चों को पंडाल में आने की इजाजत नहीं है। झारखंड में आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद कहा गया दुर्गा पूजा के दौरान प्रसाद वितरण भी नहीं होगा। यूपी में डेंगू और वायरल फीवर का कहर। कई जिलों में बड़े डेंगू के मामले। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में डेंगू के 21 मामलों की पुष्टि। मथुरा में 287 केस सामने आए। फिरोजाबाद में अब तक 12,000 से ज्यादा लोग डेंगू और वायरल की चपेट में। कानपुर में बुखार से 2 और रोगियों की मौत हो गई है। झारखंड में रांची में दर्दनाक सड़क हादसा। रामगढ़ इलाके में बस और कार के भीषण टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में आग लग गई। आग की लपटें कार तक जा पहुंची। कार में सवार सभी 5 सवारियों की मौत हो गई। मरने वाले सभी बिहार के बताए जा रहे हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में तेज रफ्तार कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर लगने के बाद 40 फीट नीचे गिरे बाइक सवार। हादसे में 2 लोगों की मौत। बताया जा रहा है कि गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा हुआ। गुजरात के राजकोट, जामनगर और जूनागढ़ में बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। बाढ़ से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। सड़कों पर सैलाब है। गांव का संपर्क कट गया है। गुजरात में लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। अलग अलग इलाकों में NDRF की 18 टीमें रेस्क्यू में लगी हैं।